हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी की अकेडमी में। आज हम करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और आज की हमारी पहली शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट मेथड। कौन सी शिक्षण विधि हमारी? प्रोजेक्ट मेथड। कौन सी शिक्षण विधि है? प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि इसका उद्देश्य कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के अंतर्गत हुआ था। और प्रयोजना शब्द का सबसे पहले यानी कि प्रयोजना शब्द का सबसे पहले विचार किसके माइंड में आया था? तो वो आया था जॉन डेवी के माइंड में। यानी कि प्रयोजना शब्द का सबसे पहले विचार किसके मन में आया था, दिमाग में आया था? तो वो आया था जॉन डेवी के दिमाग में आया था। और जॉन डेवी ने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया था? करके सीखने पर। किस पर जोर दिया था? करके सीखने पर। फिर एक ये प्रयोजना शब्द है वो कहाँ से आया है? तो प्रयोजना शब्द है वो क्या कि प्रयोजनवाद संप्रदाय से आया है। कहाँ से आया है? प्रयोजनवाद संप्रदाय से। फिर है कि प्रयोजना शब्द है इसका सबसे पहले विचार जॉन डेवी के माइंड में आया, लेकिन इन्हीं इसी विचार को क्या कि एक व्यवस्थित क्रम किसने प्रदान किया था? तो बोध किया था विलियम हेनरी किलपैट्रिक। कि ये क्या कि जॉन डेवी के शिष्य है। किलपैट्रिक क्या है? जॉन डेवी के शिष्य है। फिर है कि प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कि ये इम्पोर्टेंट है भाई थोड़ा सा, कि प्रोजेक्ट शब्द क्या है कि सर्वप्रथम, यानी कि प्रोजेक्ट शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो रिचर्डसन महोदय ने किया था। किसने किया था? रिचर्डसन महोदय ने। फिर कि प्रोजेक्ट शब्द को क्यों काम में लिया गया? कि प्रोजेक्ट शब्द को क्यों लाया गया, क्यों काम में लिया गया? तो इसका एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा को क्या कि शिक्षा को जीवन से जोड़ने और उसे बालकों के लिए सार्थक बनाने के निमित्त ही क्या प्रोजेक्ट मेथड को उपयोग में लाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीट लेवल फर्स्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। और रीट के अंतर्गत क्या है कि प्रोजेक्ट विधि से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड्स में जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि प्रोजेक्ट प्रयोजना विधि है, इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो इसमें क्या कि जीवन उपयोगी यानी कि जीवन में काम आने वाली शिक्षा ही दी जाती है। जैसे कि कोई भी कार्य हो कि इसमें क्या है कि करके सीखने पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। फिर है नेक्स्ट कि शिक्षा में प्रयोजना विधि का उपयोग कब किया गया? तो 1918 के अंतर्गत क्या है कि शिक्षा में प्रयोजना विधि का प्रयोग किलपैट्रिक के द्वारा किया गया। प्रयोजना विधि का उपयोग सबसे पहले शिक्षा में किसके द्वारा किया गया? तो 1918 में किलपैट्रिक के द्वारा किया गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड है, इसकी परिभाषा किलपैट्रिक के अनुसार क्या है कि प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है। यानी कि प्रोजेक्ट है वो क्या है कि सहृदय उद्देश्यपूर्ण एक कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। क्या है कि सामाजिक वातावरण में पूरी तरह से किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजना विधि के सोपान कितने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि प्रयोजना विधि है, इसके सोपान कितने हैं? तो प्रयोजना विधि के सोपान 6 सोपान है। फिर है पहला कौन सा है कि वातावरण या परिस्थिति का निर्माण करना। दूसरा है कार्य योजना बनाना। तीसरा है कार्य का क्रियान्वयन या व्यवस्था। चौथा है अवलोकन व निरीक्षण। पांचवा है मूल्यांकन। और छठा कौन सा है? कार्य का लेखा जोखा। इसमें क्या है कि ये सोपान है। सोपान क्यों काम आते हैं? तो सबसे पहले क्या है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका सबसे पहले क्या है कि वातावरण या परिस्थिति का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम एक बगीचे का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें आसपास का माहौल देखना पड़ेगा, उस जगह को देखना पड़ेगा। फिर क्या है कि बगीचे के अंतर्गत हम फल फूल लगाते हैं तो पानी की व्यवस्था होगी, इन्वायरमेंट अच्छा है या नहीं, ये सब चीज़ें क्या है कि हमें देखनी पड़ती है। वैसे ही कि हम वृक्षारोपण का कार्य करते हैं तो हमें क्या है कि आसपास का पूरी तरह से जांच पड़ताल करके वातावरण को देखकर परिस्थितियों के देख कर ही क्या कार्य करना पड़ता है। फिर है कि अगर हम कहीं पर भी विद्यालय बनाना चाहते हैं या अपना खुद का मकान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है कि हम वातावरण या परिस्थिति का चुनाव करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हम एक जगह का चुनाव करते हैं कि वो जगह हमारे लिए सेफ है या नहीं, उसके आसपास आने वाले सड़कें वगैरह है या नहीं, क्या साधन आने जाने का, मान लो कि
रोड वगैरह है या नहीं, या वातावरण सही है या नहीं, यानी कि कहीं पर भी जहाँ पर हम स्कूल भी बना रहे हैं या मकान बना रहे हैं तो उसके आसपास क्या है कि फैक्ट्रियाँ वगैरह ना हो, यानी कि शोर शराबा ज़्यादा ना हो। क्या है कि प्रत्येक चीज़ को हमें देख कर ही क्या है कि उस जगह का चुनाव करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले तो क्या है कि वातावरण परिस्थिति का निर्माण करना पड़ता है। फिर क्या है कि अगर हम वहाँ पे बनाना चाहते हैं, हमारे चाहे भले बगीचा तैयार करो, चाहे मकान तैयार करो, चाहे विद्यालय तैयार करो या फिर वृक्षारोपण का कार्य करो, तो सबसे पहले क्या है कि हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। फिर क्या है कि उसकी योजना तो बनाएंगे, लेकिन उस योजना को भी आगे बढ़ाने के लिए क्या है कि सबसे पहले एक व्यवस्थित क्रम तैयार करेंगे। फिर उसका अवलोकन या निरीक्षण करेंगे, फिर मूल्यांकन, और अंत में क्या है कि उस कार्य का लेखा जोखा कि कितनी चीज़ें कहाँ पर लगी है, कैसे लगी है और क्यों लगी है, और क्या क्या चीज़ें हमें और ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या है, अंत में क्या है कि उसका लेखा जोखा सब चीज़ तैयार करनी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट में बात करेंगे थोड़ा सा। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, किलपेट्रिक के अनुसार क्या है कि प्रोजेक्ट मेथड है, यानी कि प्रयोजना विधि है, वो कितने प्रकार की होती है। तो किलपेट्रिक के अनुसार क्या है कि प्रयोजना विधि के प्रकार है, तो वो कितने हैं, 4 हैं। कितने प्रकार हैं, 4 हैं। सबसे पहले कौन से, समस्यात्मक प्रयोजना विधि, फिर है कि कलात्मक या आनंदात्मक प्रयोजना विधि, फिर है कि अभ्यासात्मक प्रयोजना विधि, फिर अंत में रचनात्मक प्रयोजना विधि। फिर बात करते हैं कि सबसे पहले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अपनी क्लास में क्या है कि सिर्फ ओनली टू द पॉइंट वो चीज़ें करवाई जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में आने वाली हो, अन्यथा रामायण नहीं करवाई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको प्रयोजना शब्द है किस संप्रदाय से है, यहाँ से पूछ ले सकता है। फिर एक सबसे पहले विचार किसके माइंड में आया, तो जॉन डीवी के माइंड में आया, और जॉन डीवी ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया, तो वो दिया था करके सीखने पर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर है कि जॉन डीवी के माइंड में सबसे पहले विचार तो आया, लेकिन उसको क्या कि व्यवस्थित क्रम प्रदान किसने किया था, विलियम हेनरी किलपेट्रिक ने। फिर एक प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये किसने किया था, 1900 के अंतर्गत रिचर्डसन महोदय ने किया था। फिर है कि प्रोजेक्ट प्रयोजना विधि है क्यों, मतलब कि क्यों जरूरी है और इसका प्रयोग क्यों किया गया है। तो क्यों का अर्थ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा को जीवन से जोड़ने के लिए, बालकों के सार्थक बनाने के लिए, इन चीज़ों के लिए क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है कि आपको पूछा ही गया है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड में कि जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा ही गया है। फिर है कि शिक्षा में प्रयोजना विधि का उपयोग कब किया गया था, ये देखो भी पूछा जाता है, ना पे जाता। फिर नेक्स्ट है कि परिभाषा कभी कभार पूछ ली जाती है, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोजना विधि के सोपान। प्रयोजना विधि के सोपान से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि प्रयोजना विधि का प्रथम सोपान कौन सा है, अंतिम सोपान के कौन सा है, या प्रयोजना विधि के सोपानों के क्या क्रम पूछ ले जाते हैं, या फिर ऐसे पूछे 4 ऑप्शन दे देंगे कि निम्न में से प्रयोजना विधि का सोपान नहीं है, या फिर ऐसे पूछेंगे कि निम्न में से प्रयोजना विधि का सोपान है। तो इस प्रकार के क्या प्रयोजना विधि के सोपान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, किलपेट्रिक के अनुसार कितने, मतलब कि कितने प्रकार की प्रयोजना विधि है, तो 4 प्रकार की है। निम्न में से प्रयोजन किलपेट्रिक के अनुसार प्रयोजना विधि है, नहीं है, प्रथम कौन से, द्वितीय कौन से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, और प्रयोजना विधि के सोपान है तो इनकी क्या है कि सिर्फ ओनली नाम याद रखना है और क्रम याद रखना है। देखो कि प्रयोजना विधि के गुण और दोष, प्रयोजना विधि के गुण और दोष से भी क्या है कि एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। तो प्रयोजना विधि के सबसे पहले देखेंगे हम गुण, कि प्रयोजना विधि क्या है कि मनोवैज्ञानिक विधि है और वैज्ञानिक विधि भी है। इसमें क्या है कि बालकों को क्रियाशील, यह विधि क्या है कि बालकों को क्रियाशील बनाए रखती है। इसमें क्या है कि बालक भी क्रियाशील रहते हैं और अध्यापक भी क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि दोनों मिलजुल कर क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उस पर क्या कार्य करते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रयोजना विधि में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, तो वो किस पर दिया गया है कि करके सीखने पर, क्योंकि कोई भी कार्य हो अगर हम खुद उसको करके देखेंगे तो वो क्या कि हमेशा हमारे याद रहता है, यानी कि ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि पूर्ण संगठित स्थायी ज्ञान एवं चिंतन व तर्क का विकास होता है प्रयोजना विधि के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है कि सहयोग
सहकारिता एवं अन्य सामाजिक गुणों का विकास होता है। क्योंकि सभी बच्चे क्या है कि आपस में मिलजुल कर कोई भी कार्य है एक अकेला बच्चा नहीं कर सकता, ना ही अकेला अध्यापक कर सकता। तो इसमें क्या है कि सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इसलिए कि बच्चों में क्या है कि सहयोग, सहकारिता एवं सामाजिक गुणों को क्या होता है, विकास होता है। फिर नेक्स्ट है कि यह विधि क्या है कि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि किसके ऊपर आधारित है, तो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। फिर देखें कि प्रयोजन विधि, इसके दोष क्या है, यानी कि कोई भी चीज हो उसके गुण भी होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं, यानी कि उसमें अच्छाइयाँ हैं तो उसमें बुराई भी होती है। तो इसके दोष देखें कि सामान्य पाठ्य विषय वस्तु पढ़ाना संभव नहीं है, यानी कि सामान्य सब्जेक्ट है उसको तो हम प्रत्येक सब्जेक्ट को तो करके प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो वो ही चीज़ें हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं जो आवश्यक हो। फिर नेक्स्ट है कि अत्यधिक खर्चीली विधि है। इसमें क्या कि समय भी बर्बाद होता है और धन भी बर्बाद होता है, दोनों चीज़ें बर्बाद होती है। फिर है कि प्रारंभिक कक्षाओं या कमज़ोर बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। ये बिल्कुल राइट है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या कि हम करके नहीं सिखा सकते, और जो कमज़ोर मतलब कि बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम क्लास में कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो तो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं तो वो क्या कि प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते। तो इसलिए क्या है कि प्रारंभिक कक्षा पर कमज़ोर बालकों के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। फिर है कि आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। ये बिल्कुल राइट है कि आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षक है उनका अभाव होता है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।